शमा वेलकम। हम शुक्रगुजार हैं कि आप वक्त दे रही हैं। बहुत दुख भरा सूरत हाल का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। साल का साल से हम सुन रहे हैं शिया शिया काफिर शिया, ये नारे फिर लग रहे हैं और इस पर सोशल मीडिया पर भी एक तरह से घुमसान का रन है। एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, कत्ल के फतवे दिए जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है? ये कैटास्ट्रॉफी है, ये कैटास्ट्रॉफी है। ये ऐसा वोल्केनो है जिसको उन्होंने चिंगारी लगा दी है। अब ये है कि हम वेट कर रहे हैं कि ये इरप्ट कब होगा। और आपको पता है कि जब ये आतिशफिशां फटते हैं या वोल्केनो इरप्ट होता है तो फिर तबाही आती है। उसके बाद वो फिर आसपास जो भी है वो सारा खत्म हो जाता है। आप कराची में जो रैली निकली उसकी आपने तादाद देखी है लोगों की, मैं हैरान थी। वो कितने लाखों में लोग थे। कोविड हो, लॉकडाउन हो, एसओपीस किधर गए, पुलिस कहाँ थी, हमारे दूसरे इदारे कहाँ थे, किस तरह से उनको इजाजत मिली कि इतने सारे लाखों में आप लोग जाएं। और फिर उसके बाद जो नारे थे, यानी यकीन करें मैं कांप रही हूँ यहाँ पर बैठकर, नोइंग कि मैं सेफ हूँ, मुझे कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, मेरी फैमिली को कोई डेंजर नहीं है। उसके बावजूद में, और दूसरी बात ये कि हम सुन्नी हैं, हम शिया भी नहीं है कि मैं डरूं। लेकिन जिस तरह से गालियां, जिस तरह से काफर, और आज तो शेख मोहसिन नजफी ने, जो कि जामिया अल कौसर के सरबराह हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी को रिवील किया। उन्होंने कहा कि आसिफ अलवी पर तो हमने पाबंदी लगा रखी थी, उसको तो गवर्नमेंट के एक उन्होंने मुशीर का नाम लिया प्राइम मिनिस्टर के, कि उसने टिकट देकर बुलाया है बाहर से और तकरीर करवाई है और लाहौर से ज़ायरीन बुलवाए हैं और ताकि वो वाह वाह करें, और उसने एक इश्तियाल अंगेज तकरीर की और उसको फिर फरार करवा दिया। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर एक प्लांटेड चीज चल रही है। और क्यों ये चल रही है, इसके क्या चाहते हैं? एक तो हम फेडअप की तरफ जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डूब चुकी है, हमारी पॉलिटिकल देखें सिचुएशन क्या है, कोविड ने क्या तबाही मचाई है उसके बाद भी, और क्या क्या चाहते हैं लोग जो भी इसके पीछे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रही हैं कि ये एक तजस्सुस है, हैरानगी है, शौक है कि जो भी लोग इसके पीछे हैं वो क्या चाहते हैं। कुछ अंदाज़ा आपको रिसर्चर, जर्नलिस्ट, लिखारी होने के नाते होता है कि इसके पीछे कौन है? कुछ स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, या दोनों हैं? देखिए, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों होते हैं। जब इतनी बड़ी रैलीज आप नहीं, मैं और आप कर सकते हैं, मुस्लिम लीग कर सकती है, इवन पीटीआई नहीं निकल सकती। प्राइम मिनिस्टर जमा करके दिखाए, इतने लोग नहीं निकल सकता। तो स्टेट के जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई तो जाहिर रोल है। और पहले तो मैंने भी यही सोचा था दूसरे लोगों की तरह कि एक इश्तियाल अंगेज तकरीर हुई, उसका जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा बुरा आया है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि मैं अगर वहां पर होती और अगर मैं गवर्नमेंट के किसी फैक्शन का हिस्सा होती तो सबसे पहले तो ये था कि जिस तरह पास्ट में हुआ, कि ये नहीं था कि पाकिस्तान में कभी शिया सुन्नी रिफ्ट या कोई इस तरह की कोई नहीं हुआ आपस में क्लेश, लेकिन हमेशा उनको बिठाया जाता था निगोशिएशंस के लिए। गवर्नमेंट का या कोई दूसरा एक बड़ा बैठकर मीडिएशन करवाता था। इस बार मीडिएशन नहीं हुई, इस बार प्रोवोक कर रहे हैं। प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? अब एज रिसर्चर अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत कुछ मैं कह सकती हूँ, लेकिन वही बात की जुबान पर ताले लगे हुए हैं कि जिस तरह से वहां पर अब सिचुएशन पाकिस्तान में हो गई, और मेरे तो खैर भाई को उठाकर ले गए थे 2 महीने पहले, तो मैं तो बहुत डर गई हूँ। मैं तो सबको कहती हूँ भाई मैं तो डर गई, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई हूँ, तो मैं कुछ कह नहीं सकती उसके बाद। लेकिन बहरहाल पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। और क्यों, किस चीज से ये कर रहे हैं, ऐसा क्या है जब अपोजिशन इतनी वीक है कि उनको अपने जख्म चाटने की पड़ी है और वो नेब से अपनी की पड़ी है, तो किससे डर रहे हैं और किससे इतना ये कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन बहरहाल प्लान्स होते हैं, डर्टी टैक्टिक्स होती हैं। पाकिस्तान में हमेशा नॉन स्टेट एक्टर्स ने सेक्टेरियन को और एथनिक रिफ्ट को
اور دوسرا ایک جو یہ رائٹ ونگ اور اسلام کو جس طرح سے انسٹرومنٹلائز کیا گیا ہے، وہ ایک بہت ہی افیکٹو ٹول رہا ہے کہ ایرپٹ ہوں جو فسادات ہیں۔ اور جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو انہوں نے، آپ جب ایک بیٹھ کر وار میپ بناتے ہیں تو ہمیشہ آپ اس کی کیٹاسٹرافی اور اس کا جو رسک اسسمنٹ ہے، رسک اسسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو جس کسی نے بھی یہ پلان بنایا ہے، کیا اس نے رسک اسسمنٹ کی ہے کہ یہ اگر ایرپٹ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟